पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आसुरदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, अब कृपा करवक के मुझे पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, इसके व्रत की विधि और कौन से देवता की पूजा की जाती है ये बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अक्षर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसके स्त्री का नाम शैव्य था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितरों रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा पुत्र न होने के कारण वह हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन लगते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाएगा। जिस घर में पुत्र न हो उसके सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचता करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे थे। वन में कहीं गिद्ध अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू चीख रहे थे। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन दिया, दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मरने अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। फिर थोड़ी दूर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वहीं द्वादशी को उन्होंने व्रत का पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो प्राप्त होते ही हैं। इसके महत्व को सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य को सुंदर पुत्र और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।